A very good morning class. Hope so you all are fit and fine. Students, today I am delivering the lecture on informal organization. Last lecture में मैंने आपको करवाया था formal organization. There are two types of organization. First is formal and second is informal. Formal organization में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी वर्क हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब कि उसमें जो भी आपने आइडियाज वगैरह जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। आप अपने आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ना ही आप किसी से आप पर्सनल वे से बात कर सकते हो, ना ही किसी अदर कंपनी में जाके किसी से आप डिस्कस कर सकते हो। बट लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? It refers to the natural grouping of people in the work situation to meet personal needs. मतलब कि ये क्या है, एक नेचुरल ग्रुपिंग में क्या, जैसे हमारे एक फ्रेंड सर्कल होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी हमारी कोई पर्सनल बात होती है या काम से रिलेटेड कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। डिस्कस करके जो आउटपुट आता है हम क्या उसको डिसीजन लेते हैं उस चीज का। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल, मतलब कि एक सामूहिक ग्रुप जो क्या करता है इन द वर्क सिचुएशंस टू मीट पर्सनल नीड्स। इट मींस कि ये हमारी पर्सनल नीड्स को, जो हमारी खुद की नीड्स होती है, खुद की जरूरत होती है, उसको भी क्या करता है, फुलफिल करता है। अब इसमें क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिबरेटली। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जानबूझकर क्रिएट नहीं की जाती। इसमें क्या होता है, इजीली अपने आप ही क्या होता है, फ्रैंकली बिहेवियर बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने जो उनके आइडियाज होते हैं, जो उनकी पर्सनल टॉक होती है, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें क्या है, बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट एंड रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशंस। मींस जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या करते हैं कि आप अपना टेस्ट किसी दूसरे से शेयर कर रहे हो, जो आप अपना काम करना चाह रहे हो किसी दूसरे की हेल्प ले रहे हो, तो ये सब किस में होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। हिंदी में क्या कहेंगे, औपचारिक संगठन पर आधारित। मतलब कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर जो काम है हमारा वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो भी लोग काम करने वाले होते हैं वो रिलेशंस कैसा बनाते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन, मतलब कि किसी से भी अपनी एडवाइस ले सकते हैं। सेकेंड इज इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। हिंदी में इसके लिखित नियम व प्रक्रियाएं नहीं होती। मतलब कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि इसमें हम किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें नो रिटन प्रूफ एंड मतलब रूल्स एंड प्रोसीजर, ना तो हमें किसी लिखित, मतलब कि जो हम लिखित डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हमारे सिग्नेचर होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा अकॉर्डिंग टू कंपनी, जो अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जो बिजनेस या फिर कंपनी ने किसी फर्म ने दिया है उनके अकॉर्डिंग ही हम काम को करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल में हमें कोई भी काम दिया हुआ है, हम किस बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे, सपोज करो कि आपको कोई भी काम दिया, किसी भी, अब मैंने आपको होमवर्क दिया है तो आप क्या करोगे, अब इनफॉर्मल में आ जाता है, होमवर्क दिया आप क्या करोगे, जो मैंने करवाया वो एक मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, अगर मेरे को कॉपी करोगे तो वो क्या होगा, एक फॉर्मल। अगर आप अपने आप से, मतलब कि मेरा समझ के आप अपने आप से उसको समझ रहे हो, खुद से भी अपने आइडियाज पुट कर रहे हो, तो वो क्या होती है आपकी इनफॉर्मल। तो इसमें क्या है, इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, ना तो इसमें किसी रिटन रूल्स की ना ही किसी प्रोसीजर की नीड होती है। थर्ड इज इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्वतंत्र संदेश वाहन श्रृंखला। इट मींस इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र, इसी नाम से क्लियर हो रहा है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम अपने जो व्यूज हैं, जो हमारी बात है, हम अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हम इजीली दे सकते हैं। सपोज करो एक 5 मेंबर्स का ग्रुप है, फॉर्मल में तो क्या होता है कि जो अगर 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया है तो वो क्या करेंगे, अपना अपना काम खुद ही करेंगे, किसी से कोई भी किसी भी तरह की डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें इनफॉर्मल में क्या है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट है। हम जैसे 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया हो तो हम क्या करेंगे, किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं और हम दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है आपका, जानबूझकर, यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता है।
कि जो डेलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हम दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं, और जो काम है हमारा वो क्या होता है, प्रॉपर वे से भी होता है, उसके आउटपुट भी क्या होते हैं, बेस्ट निकल के आता है। क्योंकि हम जिससे जितना ज्यादा कन्वे करेंगे, जिससे जितने ज्यादा आइडियाज लेंगे और दूसरों को देंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, उससे बेटर होगा। नेक्स्ट इज इट हैज नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं। अब इनफॉर्मल है, फॉर्मल में तो होता था, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया था, लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का कोई एक ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं बनता जिसके अलावा, जैसे परचेज मैनेजर है तो वो किस, परचेज डिपार्टमेंट है तो वो क्या किससे रिलेटेड काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट से, और जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स मैनेजर काम करेगा। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी काम किसी को भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या, व्यक्तिगत, यह व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत तो होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्यों, क्योंकि पर्सनल में, पर्सनल का मतलब है व्यक्तिगत, अपने खुद के बिहाफ में हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ये क्या है, इट इज पर्सनल। जरूरी नहीं है कि जो किसी ओनर ने कहा, किसी हेड ने कहा, हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। उनकी बात को सुनो, अपने आइडियाज पुट करो और उसको रिजल्ट दो, तो ये क्या है, इट इज पर्सनल, हम अपने बिहाफ पे कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेवंथ इज इट लैक्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थिरता, स्थायित्व की कमी। स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि हम अपने आप में अपने बिहाफ पे कोई भी काम कर रहे हैं तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या है कि स्टेबिलिटी इसमें होती है कि हम अपना काम कम मर्जी करें, हमें टाइम पे कंप्लीट करके देना है, इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल में क्या होता था कि आज काम दिया है तो हमें, अगर उन्होंने कहा है कि आपको आज ही करके देना है तो वो आपको आज ही करके देना पड़ेगा। लेकिन इट लैक्स स्टेबिलिटी, इसमें इनफॉर्मल में क्या है, स्टेबिलिटी है, हम अपना काम इजी वे से कर सकते हैं विदाउट एनी बर्डन। नेक्स्ट है आपकी एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि प्रभावपूर्ण संदेश वाहन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे, एडवांटेजेस क्यों है, क्योंकि इनफॉर्मल में क्या होता है, वेरी फ्रैंक नेचर होता है, पर्सनल, हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन है, जो हमारे बात करने का, जो हमारे व्यूज हैं, जो हमारा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो कैसा रहता है, इफेक्टिव रहता है, काफी प्रभावपूर्ण रहता है, जो दूसरों को क्या होता है, इजीली समझ आ जाता है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में भी दूसरों को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फुलफिल सोशल नीड्स। फुलफिल सोशल नीड्स इट मीन्स सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मल में क्या है, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, जितना भी हमारे पास एम्प्लॉयज है, हम उन्हीं से ही काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इनफॉर्मल में हम अदर कंपनी से, अदर फर्म से, जो भी हमारा अदर बिजनेस है, कोई पार्टनर है, हम उससे क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज की नीड्स है, उस नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस सोशल नीड्स को कवर करता है। नेक्स्ट इज फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इनफॉर्मल में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति, कि जो फुलफिल क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी बिजनेस है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ये क्या रहती है हमारी एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है आपकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में फर्स्ट क्या है, इट क्रिएट्स रैमर्स। रैमर्स क्या होता है आपका, अफवाहें फैलाना। ये क्या करता है, अफवाहें फैलाता है, ये एक लिमिटेशन है। अफवाहें कैसे, सपोज करो कि आपका सबके साथ कैसा नेचर है, फ्रैंक नेचर है, आप कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो मतलब कि आपने मैसेज कुछ दिया किसी को, लेकिन आपके पास कुछ गलत मैसेज जा रहा है, तो वो क्या है, इट क्रिएट्स रैमर्स, की अफवाहें फैलती है, इसमें कुछ गलत बात भी कही जाती है। तो सेकंड है इट रेजिस्ट चेंज। तो इसमें क्या है, यह परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है, रेजिस्ट मतलब विरोध करना। ये परिवर्तन का विरोध क्यों करता है, क्योंकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें क्या होती है, चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और वो कौन करता है, एम्प्लॉयज अपने आप खुद से कर सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब कि ये परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए ये क्या होगी, एक लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। जो हमारी ग्रुप, इसमें क्या है, समूह परंपराओं का दबाव। इट मींस
कि प्रेशर रहता है ग्रुप का, जो ग्रुप का हेड होता है वो प्रेशर डाल के रखता है कि उनको काम को करना है, इससे इतना करवाना है, इससे इतना करवाना है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, प्रेशर रहता है। क्यों रहता है प्रेशर? इनफॉर्मल, फॉर्मल में तो काम को हम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम टाइम पे काम को कंप्लीट नहीं करते। एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये क्या करता है, काम को डिले कर देता है। जो उसके रिजल्ट है, आउटपुट है, आउटपुट बेस्ट हो सकता है लेकिन रिजल्ट क्या रहता है आपका, डिले। So students, now I am close the topic. If you have any problem regarding in this topic, so students now concern me on WhatsApp or call. So thank you students, good luck.